हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.6। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो ये चार हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में तीन ये लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x, और इसका हमें ग्राफ प्लॉट करने को बोला है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो x की एक एक वैल्यू अपनी तरफ से हम पुट करते जाएंगे और y के हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पहले ग्राफ को लेते हैं। सो व्हेन ये पहला इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1। अब इसमें हम क्या रख रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y x की वैल्यू 0 रखिए, तो y क्या आएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 0 दिस विच इज इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से x की एक और हमें तीन सॉल्यूशन निकालेंगे हम यहाँ पर। वैसे तो दो सॉल्यूशन से भी हमारा ग्राफ प्लॉट हो सकता है, लेकिन हम बेटर है कि हम तीन सॉल्यूशंस निकालें ताकि हम चेक भी कर सकें कि हमारी जो सॉल्यूशंस है वो सही है या गलत है। अदरवाइज आपका पूरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये तो गलत था। तो इसलिए हम तीन सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो x की वैल्यू आप 1 रखिए। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। व्हेन x इज इक्वल टू -1, अब हम -1 -1 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमें मिल रहेगी y इक्वल टू 4 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -4। सो इस तरह से हमें ये तीन सॉल्यूशंस निकल आए और उन सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में लिख लेते हैं। एक बॉक्स में इन सॉल्यूशंस को लिख लेंगे और फिर उनका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। तो हमने ये तीनों सॉल्यूशंस लिख लिया यहाँ पर, 3 x और ये y। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -4 है। तो इस तरह से ये हमने टेबल बना लिया। अब हम यहाँ देखते हैं हमने प्लॉट किया हुआ है। x की वैल्यू 0 ली है यहाँ पर, तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिल रही है, यानी ये हमें पॉइंट मिल रहा है पहले इक्वेशन के लिए। पहला सॉल्यूशन हमारा 0 0 है, तो यानी ओरिजिन हमें एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह से x की वैल्यू 1 लिया है तो y की वैल्यू 4 मिल गई हमको। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। ठीक है। अब हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल रही है -4। तो ये हमने सॉल्यूशन हमने ज्वाइन कर दिए पॉइंट को, एक ये पॉइंट था, एक ये और ये। तो ये तीनों पॉइंट ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जो किस लीनियर इक्वेशन की है, y इक्वल टू 4x की स्ट्रेट ग्राफ बन गया। तो ये यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 4x। अब हम आते हैं दूसरे ग्राफ पर, दूसरे इक्वेशन पर। तो दूसरा इक्वेशन लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया। अब सेकंड इक्वेशन पे हम आ जाएं इसी तरह से। तो उसके भी तीन सॉल्यूशंस हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के। और तो हमारा सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 2x, और इनके भी आप सॉल्यूशंस निकालें। x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दें। सो इक्वेशन 2 के लिए y इक्वल टू आपका इक्वेशन y इक्वल टू 2x है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 0 यानी 0। y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू देखते हैं क्या मिल रही है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू -1 लेते हैं तो व्हेन
x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -1 -2। जरूरी नहीं है कि आप हर एक में 1 0 और -1 ले, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं अब। तो आपका ग्राफ थोड़ा सा वो बड़ा होता चला जाएगा, यानी वो जो शीट है, ये पेपर है, वो थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन, इसलिए मैंने थोड़े छोटे लिए हैं। तो x की वैल्यू हमने लिया है 0 पहले, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये भी 0 मिल गई। अब हम इसके भी टेबल बना लेते हैं। इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो टेबल ज़रूर बनाएं, उससे मिस्टेक नहीं होती है। तो x की वैल्यू आपने पहले लिया था 0, अब y की वैल्यू हमारी हो गई 0। x की वैल्यू लिया है 1, तो y की वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू ली है -1, तो y की वैल्यू -2। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 0 एक और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी एक इस लाइन, इस लीनियर इक्वेशन की का भी जो एक सॉल्यूशन है वो 0 0, यानी ओरिजिन पर ही है वो पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और ये हमने प्लॉट किया हुआ था y की वैल्यू 2। देन x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पर अब हमें एक दूसरा पॉइंट है -1 और ये हो गया -2, तो ये तीसरा पॉइंट है। तो अब हम इन्हें भी हम ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक और लीनियर ग्राफ मिल जाएगा। तो इनको ज्वाइन कर दीजिए तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, ये कुछ हमारा ग्राफ आ गया ऐसा। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, y = 2x का ग्राफ है ये, y = 2x। अब आ जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड इक्वेशन हमारा है y = x। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी 3 निकालते हैं। तो y = x का हमारा ग्राफ देखते हैं कैसा हो रहा है। यस, y = x का ग्राफ देखिए। तो y = x है अगर, तो x की वैल्यू आप पहले 0 रखें, तो y की वैल्यू भी व्हेन x = 0 y is also 0। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू आप 1 रखें। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रही है, या 3 ले लीजिए, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू आपने ले ली 3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x = 3, तो y की वैल्यू भी 3 आ गई। और x की वैल्यू आप -3 ले लें, तो y की वैल्यू भी -3 आ जाएगी। व्हेन x = -3, y = क्योंकि x = ये y का ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम इसके भी 3 सॉल्यूशन लिखते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है बॉक्स में। इसके भी हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए, निकल आए। चलिए लिखिए, बनाइए एक बॉक्स। x and y, x = 0, y = 0, x = 3, y = 3, x = -3, y = -3। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशंस निकल आए। अब हम इनको भी प्लॉट करते हैं। तो एक पॉइंट हमारा 0, 0 है, यानी x ओरिजिन ही है हमारा ये पॉइंट भी, और x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है, 3 आ रही है। ये कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पर आ रही है इसकी लोकेशन। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू भी -3। अब नेगेटिव में x लेंगे तो इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो y की नेगेटिव डाउनवर्ड्स होगी, यानी ये आएगा -3, 3। अब हम इन्हें भी प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ हमारा ये होगा, थर्ड वाले इक्वेशन का जो ग्राफ होगा
इसका भी ग्राफ आपका प्लॉट हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो ये आपके तीनों ग्राफ हमने प्लॉट कर दिए। अब ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट्स ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। अब ये जो ग्राफ है तीनों, यानी हमारे इक्वेशंस क्या क्या थे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x, यस y इक्वल टू एक्स। फिर से हम इक्वेशन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 4x, यही था। तो ये इक्वेशन था। अब इसमें ये कह रहा है रिफ्लेक्ट इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। इन तीनों केसेस में अगर हम इसके ए और बी के रोल को हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हमें बताना है कि इसमें क्या यानी इनका क्या रोल है ए और बी का। तो देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था लीनियर इक्वेशन का, हमने पिछले एक्सरसाइजेज में डिस्कस किया था, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी होता था। ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल होता था, और जब हम उसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो y से इक्वेट कर देते हैं, यानी जो हमारा दूसरा एक्सिस है y उससे इक्वेट कर देते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में ये प्लॉट किए गए हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन प्लॉट किए गए हैं। तो इसमें आपको ए और बी का रोल पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए, ए क्या होता है, ये स्लोप होता है। ए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, ए हमारा स्लोप होता है लाइन का, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो आप देखें यहाँ पर, अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है लीनियर इक्वेशन का। तो इसमें आप देखें तो इसको कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर b हमारा 0 है, क्योंकि y इक्वल टू 4x प्लस 0 है यहाँ पर, जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है इसमें, तो इसलिए b 0 हो गया। तो हर एक का b जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो एक खास बात ये हो गई कि y इंटरसेप्ट जो है हमारा 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, y इंटरसेप्ट 0, b हमारा होता है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट 0 हो गया, क्या मतलब क्या हुआ कि ये जितनी भी लाइन है ये y एक्सिस को ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है, और जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह b क्या है, 0। इससे आप कंपेयर कीजिए हर एक को, तो आपको b 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर b 0, क्योंकि 4x प्लस 0, y इक्वल टू 4x प्लस 0, y इक्वल टू 2x प्लस 0, y इक्वल टू x प्लस 0। तो यहाँ पर b हमारा 0 हो गया। और b होता क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी भी लाइन की ओरिजिन से y एक्सिस पर वो लाइन इंटरसेक्ट कितनी डिस्टेंस पे कर रही है। तो यहाँ पे चूंकि ये सारी लाइन ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो ओरिजिन से उसके जो y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाइन का वो ओरिजिन ही है, तो इसलिए y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। तो इसलिए हमारा y इंटरसेप्ट क्या हो गया, सभी का 0 होगा, क्योंकि सारी लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, o से पास कर रही है। तो एक तो ये हो गया कि b हमारा यहाँ पर 0 होगा, y इंटरसेप्ट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट यानी b की वैल्यू 0, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट intercepts of all three lines, is 0। ठीक है,
अब आ जाइए आप ए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए क्या होता है? स्लोप होता है, लाइन का स्लोप होता है यहाँ पर। तो ए हमारा स्लोप है, यानी लाइन का स्लोप क्या बता रहा है यहाँ पर कि लाइन जितनी भी हैं वो पॉजिटिव स्लोप वाली हैं। जितनी भी लाइन्स है, तीनों लाइन में पॉजिटिव स्लोप आपको मिलेगा, यानी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड आ रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है। तो जब आप की लाइन लेफ्ट से अपवर्ड जाएगी तो लेफ्ट से राइट जा रही है, या हम इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड के लिए राइट टू लेफ्ट। तो ये जो कंडीशन है कि जब भी आपकी पॉजिटिव स्लोप होता है तो उस केस में जो लाइन होती है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाती है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है हर एक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है हर जगह पॉजिटिव है, 4 2 1, यहाँ पे 1x है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हर एक में क्या आ रही है? सो ए इज पॉजिटिव, सिंस ए इज पॉजिटिव। क्या हमने किया? कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो ए इज पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव है तो यानी स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव फॉर all straight lines, all straight lines. So slope हमारा पॉजिटिव हो गया, slope is पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब कि all the lines are drawn left to right onwards या right to left downwards। so इसका मतलब हुआ it means all the lines are drawn right to left downwards। right to left downwards, okay। ये इन दोनों के ए और बी में ये इनकी वैल्यू ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ए हमें स्लोप बता रहा है और बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट बता रहा है। तो दोनों में यही चीज़ कॉमन है कि एक तो ये सारे के सारे ओरिजिन से पास कर रहे हैं, और दूसरा ये कि सभी के स्लोप सेम है और वो पॉजिटिव, सभी के स्लोप पॉजिटिव है, सेम तो नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप निगेटिव भी हो सकता था अगर यहाँ पर ए की वैल्यू निगेटिव हो जाती, ठीक है। सो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये पॉजिटिव नंबर्स है तो पॉजिटिव स्लोप भी होगा। और अगर हम यहाँ निगेटिव कर दें, सपोज -2x कर दें, तो ये हमारा स्लोप कुछ ऐसे आएगा, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आ जाएगा, तो निगेटिव स्लोप कहते हैं उसको। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है यस सेकेंड पार्ट में हमारा है y इक्वल टू -6x। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, y इक्वल टू -3x और y इक्वल टू -x। तो अभी हम इसमें वैल्यूज देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 रखिए, पहला ही लीजिए इक्वेशन 1। तो इसमें हम क्या करेंगे? व्हेन x is equal to 0, y equal to -6 into 0, which is equal to 0. When x is equal to 1,
यस, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू -6 इंटू 1 यानी -6 आ जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू आपका -1 ले लें, व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -6 इंटू -1 यानी +6। तो ये हमें सॉल्यूशंस मिल गए 3 पहले इक्वेशन के लिए। तो इनको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर ले एक टेबल में। तो ये x हो गया और ये y हो गया। x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू -6। व्हेन x इक्वल टू -1 y इक्वल टू +6, ठीक है। यस, ये +6 हो गया। तो ये 3 सॉल्यूशन मिल गए। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए एक दूसरा ग्राफ। तो चलिए दूसरा ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस ग्राफ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यस, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। चलो, तो 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इस साइड में 1 2 3। इधर भी ऐसे ही आएगा नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 और इसको हम -6 ले लेते हैं, इस पॉइंट को -6 ले लेते हैं। इधर भी आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। चलिए अब x की वैल्यू लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी 0 है, तो y ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन पे x 0 होता है और y भी 0 है। इसका मतलब एक पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0,0। दूसरा पॉइंट है 1,-6, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या आ रही है -6, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है -1,6, तो -1,6 कुछ हमारा -1 x इधर होगा और +6 y में इधर आ जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हमें ड्रॉ करनी थी तो एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी और इसका इक्वेशन लिख लेंगे। तो y इक्वल टू -6x हमारा इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन लेते हैं और इसके भी ऐसी 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं दूसरे के 3 सॉल्यूशन। तो देखिए x की वैल्यू लीजिए इक्वेशन 2 के लिए। यस, इक्वेशन 2 लीजिए और इसमें हमारा y इक्वल टू -3x है। तो x की वैल्यू आप यहाँ लीजिए 0, y की वैल्यू हमें मिलेगी -3 इंटू 0 यानी 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू -3 इंटू 1 यानी -3। अब x की वैल्यू हम ले लेते हैं -1। सो व्हेन x इज इक्वल टू -1
तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 इंटू -1 यानी +3। यहाँ भी 3 हमें सॉल्यूशंस मिल गए हैं। अब इनका भी हम टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया x, ये y, x की वैल्यू 0, देन y इक्वल टू ऑल्सो 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस निकल चुके हैं। अब हम इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,0 हमारा पहला पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो अगेन ये ओरिजिन ही रहेगा हमारा पॉइंट, ओरिजिन पे आएगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1, x की वैल्यू और y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, कुछ ये वाला पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू +3, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको ज्वाइन करें तो हमें एक और लाइन यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन की लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन मिल गई हमारी सेकेंड इक्वेशन की। इसका इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -3x, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, y इक्वल टू -3x। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं और इसका भी हम इसी तरह सॉल्यूशन निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, हमेशा याद रखिए, तीनों सॉल्यूशन से जो तीनों पॉइंट्स मिलेंगे उनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है या आपका ग्राफ गलत बना है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -x, लीजिए y इक्वल टू -x, इक्वेशन 3, y इक्वल टू -x। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू, यहाँ भी -3 आ जाएगा। और x की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर कुछ 4 रख दी। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू -x है, तो यानी -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्यूशंस इसको प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स को 4 तक लेके जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने 4 लिया है। तो अब हम लेते हैं पहला हमारा टेबल बना लेते हैं इसकी भी। तो टेबल हमारी ये हो जाएगी कुछ x एंड y, x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3, और x इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू -4। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,0 अगेन x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन से ही ये भी लाइन पास करेगी। दूसरा हमारा सॉल्यूशन है 3 और -3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3, -3 मतलब कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू -4, ये वाला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब आप इनको ज्वाइन कर दें, तो ये लाइन हमारी, ये ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, y इक्वल टू -x का ग्राफ है। तो ये तीनों ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है कि a और b को रिफ्लेक्ट, इसके बारे में बताएं, तो रोल इनका क्या है a और b का। तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं,
सॉल्यूशंस को। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है थर्ड वाले में भी, यानी हमारे ग्राफ सारे सही है। अब हम आते हैं इसके ए और बी के रोल पर। तो ए हम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए क्या होता है, स्लोप होता है, और बी क्या होता है, पाई इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप आप देखिए क्या है यहाँ पर, पहले इक्वेशन में स्लोप आपको क्या दिख रहा है, अगर आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग y इक्वल टू -6x विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं, y इक्वल टू जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax प्लस b से। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, -6 निकल आ रही है, a की वैल्यू -6 और b यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर -6x प्लस 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए b यहाँ पर 0 है। सो ax प्लस b से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो a की वैल्यू नेगेटिव है और a हमारा हमने बताया था स्लोप होता है, तो यहाँ से स्लोप निकल आया नेगेटिव, पहली लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट b जो है वो y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, y इंटरसेप्ट इज 0। चूंकि नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर a की वैल्यू है, और नेगेटिव स्लोप जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे, ग्राफ से कैसे पहचानते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव स्लोप है। अगर लेफ्ट टू राइट आ रहा है डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव स्लोप की पहचान है। तो आप जितने भी ग्राफ आप देखें लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। और तब हम तो तीनों जो इक्वेशंस हैं उनके स्लोप नेगेटिव थे यहाँ पर, ए का -6 है, बी का -3 है, और सी का जो थर्ड है, सॉरी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका स्लोप -6 है, ए इसका -3 है सेकंड का, और इसका -1। तो हर एक में हम देख रहे हैं स्लोप नेगेटिव है, तो तीनों इक्वेशन में स्लोप का नेचर सेम है और वो नेगेटिव स्लोप है। दूसरा तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम a की वैल्यू हमने लिख दी, ऐसे ही आप सेकंड का और थर्ड इक्वेशन का भी लिख लें। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या होगा, उसको कंपेयर कर लें ax प्लस b से। तो यहाँ पर फॉर सेकंड इक्वेशन, यस, फॉर इक्वेशन 2 y इक्वल टू -3x, यहाँ पर स्लोप हमारा -3 होगा, और यहाँ भी ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप हो गया। और b जो है यहाँ भी 0 है, यानी +0 है यहाँ पर, तो b की वैल्यू 0 होगी, यानी y इंटरसेप्ट हमारा 0 हो गया यहाँ पर भी। तो ओरिजिन से जब भी कोई लाइन पास करती है तो उसका y इंटरसेप्ट 0 होता है, यानी ओरिजिन से y एक्सिस को वो लाइन जिस डिस्टेंस पे काटती है वो 0 है। सो y इंटरसेप्ट इक्वल टू ये y इक्वल टू y इंटरसेप्ट 0 आ गया। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में देखते हैं, इक्वेशन फॉर इक्वेशन y इक्वल टू -x निकाल लेते हैं। फॉर इक्वेशन y इक्वल टू -x, इसके लिए भी देखें a से इसको कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा y इक्वल टू ax प्लस b था, उससे कंपेयर करिए। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है जब आप इसको कंपेयर करेंगे, यस, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, y इक्वल टू ax प्लस b, वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1, यहाँ नेगेटिव साइन है तो -1 है, और b की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 0। तो इस तरह से a और b तीनों इक्वेशंस के a और b के वैल्यूज निकल आई, और तीनों में ये चीज़ कॉमन है कि तीनों लाइंस इस सेंटर यानी ओरिजिन से पास कर रही है, और यानी इसका y इंटरसेप्ट 0 है, ये कॉमन चीज़ें हैं। दूसरी जो चीज़ है, स्लोप हमारा तीनों लाइन का क्या है, नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर भी लिख लेंगे ऑल द पॉइंट्स। आप इससे रिजल्ट भी ये कंक्लूड कर लेंगे कि जो
लिख लीजिए, ऑल द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हम देख रहे हैं ऑल द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पहला रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि ऑल द स्लोप्स आर नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें भी आपका नेगेटिव स्लोप होगा। तो यहाँ भी लिख लें नेगेटिव, ए की वैल्यू नेगेटिव है, यानी स्लोप इज नेगेटिव। और y इंटरसेप्ट 0। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा था y इक्वल टू -5x, जो हमारी सेकंड लाइन बनी थी y इक्वल टू 5x। तो इसका थर्ड पार्ट है, तो y इक्वल टू 5x का y इक्वल टू -5x, इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग the equation with standard form, y इक्वल टू ax प्लस b, जो हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है, -5x का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू -5 होगी, और b यहाँ पर +0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है यहाँ पर, तो b की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि a यहाँ पर नेगेटिव है, तो a की यहाँ पे स्लोप भी हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। और नेगेटिव स्लोप की पहचान क्या है, ग्राफ में हम कैसे पहचानते हैं, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है, तो ये नेगेटिव स्लोप की पहचान है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। और y इंटरसेप्ट b क्या इंडिकेट कर रहा है, y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को वो लाइन कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से इंटरसेक्ट कर रही है, 0 डिस्टेंस पे, यानी ओरिजिन से ही पास कर रही है, इसलिए y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे y इंटरसेप्ट इज 0। ये तो रिजल्ट क्या मिला हमें, इसमें रिजल्ट ये मिला कि जो दोनों लाइन है वो ओरिजिन से ही पास कर रही हैं, और साथ साथ एक का पहली का स्लोप पॉजिटिव है और दूसरी का स्लोप नेगेटिव है। सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 2.6 का। इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -5x, और इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं हर एक इक्वेशन के। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, तो इक्वेशन 1 हम लेंगे y इक्वल टू 5x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ आप पुट कीजिए, 0 पुट कर लीजिए। सपोज टेक x इज इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 0 यानी 0। x की वैल्यू 1 लेते हैं, सो x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, सपोज -1 ले लेते हैं, तो टेक x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 5 इंटू -1, ठीक है। तो 5 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -5। ये 3 सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए इस इक्वेशन के, इक्वेशन 1 के। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशंस को। तो ये हमारा तीनों सॉल्यूशन इसमें आ गया। x और y, x की वैल्यू 0 ली है, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या मिली, 0। x की वैल्यू 1 लिया है, तो y की वैल्यू मिली है 5।
x की वैल्यू लिए -1 यानी -1, तो ये मिल गई -5। तो इस तरह से हमारा ये तीनों सॉल्यूशंस निकल आए। अब हम इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, यानी 0 0 यानी ओरिजिन से पास कर रही है, एक पॉइंट इसका ओरिजिन है। इस लाइन, इससे जो लाइन ड्रॉ हो रही है ग्राफ, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ आ रही है 5। और x की वैल्यू -1 है, -1, तो ये -5, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू x एक्सिस पे लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो हमारा ये आ जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -5। अब ज्वाइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स को, तीनों सॉल्यूशन से जो पॉइंट मिले उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारा ये हो गया, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी एक, और स्ट्रेट लाइन जो हमारी है वो ये वाली है। एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन सही थे। दूसरा हम लेते हैं दूसरे इक्वेशन को और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करिए। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल टू -5x। तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं हम, 3 सॉल्यूशन। तो इक्वेशन 2 y इक्वल टू -5x, चलिए x की वैल्यू टेक x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू -5 इंटू 1 यानी -5 आ जाएगी। टेक x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, y की वैल्यू -5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। फिर हमने लिया x की वैल्यू -1, ठीक है, तो -1 लीजिए। टेक x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू -1 यानी +5। ये 3 सॉल्यूशंस निकल आए। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। x इक्वल टू, पहले हमने लिया 1, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं, इसकी टेबल बना लीजिए। तो ये हमारा ये x है और ये y है। वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू हमने पहले लिया था 1, तो y की वैल्यू हमारी हो गई -5, और x की वैल्यू 0 लिया है, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, और x की वैल्यू हमने -1 लिया, तो y की वैल्यू +5 आ जाएगी। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, देखिए ये पॉइंट आ रहा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यानी ओरिजिन आ गया एक पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -1, y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, ये वाला सेम पॉइंट मिल गया। सो x इक्वल टू -1, सॉरी, x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू 5 है, ये वाला पॉइंट मिला। तो इस तरह से हमें ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन सेकेंड इक्वेशन के लिए मिल गई। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि ए और बी के बारे में बताइए, इसमें कि ए और बी का रोल क्या है यहाँ पर।
तो ए और बी जब उसका रोल पता चलेगा जब हम ए और बी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं हर एक इक्वेशन को। अच्छा, इनके ये जो ग्राफ मिले हैं हमको, इन ग्राफ इसके जो करेस्पॉन्ड जो रिलेटिव इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं वो भी हम लिख लेते हैं साथ में ग्राफ के। तो पहला इक्वेशन हमारा था y इक्वल टू 5x का ग्राफ ये था, और दूसरा इक्वेशन था y इक्वल टू -5x का ये वाला ग्राफ था, ठीक है, और y इक्वल टू -5x का ये ग्राफ था। तो इस तरह से ये दोनों ग्राफ बन गए। अब आपको इसको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो उससे ए और बी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। सो कंपेयरिंग y इक्वल टू 5x विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, y इक्वल टू ax प्लस b। अब इससे आप कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट a है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, और b यहाँ पर 0 है क्योंकि 5x प्लस 0, तो b 0 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के लिए हमारा जो स्लोप है वो 5 है और पॉजिटिव स्लोप है, और y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, यानी वो ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन a की जो वैल्यूज है a और b की तो हमने निकाल ली, यहाँ लिख देंगे ये इट विल गिव पॉजिटिव स्लोप, लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या है 0 है बिकॉज इट पासेस थ्रू ओरिजिन, y इंटरसेप्ट इज 0। तो b जो है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा और a जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप a की वैल्यू 5 है, पॉजिटिव है, और यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि इस इक्वेशन में जो वो है हमारा ग्राफ है वो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप की पहचान है। और जितना ज़्यादा ये स्लोप बढ़ेगा 5 की वैल्यू, यानी a की वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये स्लोप उतना ही स्टीप होता चला जाएगा। a कम होगा तो लाइन हमारी स्लोप कम होती चला जाएगा, यानी उसकी स्टिफनेस कम होती चली जाएगी। तो ये हमारा a और b की वैल्यू हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, और उसमें कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस हैं वो हमने लिख दिया है, y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 और y इक्वल टू 3x y इक्वल टू 3x है। सो ये 3 इक्वेशंस हैं दिए हुए हैं, इनके ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं। सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लेते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, इक्वेशन 1 लीजिए और वो है y इक्वल टू 3x माइनस 1। सो y इक्वल टू 3x माइनस 1। अब यहाँ पे हम लेके व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिलेगा 3 इंटू 0 माइनस 1। हम x की कोई भी रैंडम वैल्यू रखते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, तो y की हमें करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती चली जाती हैं। तो ये जो x और y की कॉम्बिनेशन वैल्यूज के मिलते हैं, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो यहाँ से 0 माइनस 1 यानी -1 एक सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। दूसरा सॉल्यूशन हम निकालते हैं x की, टेक x इज इक्वल टू सपोज आप 1 ले लें या 2 ले लें। सो टेक x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1। सो ये आ गया 6 माइनस 1 यानी 5। तो ये y की दूसरी मतलब दूसरा सॉल्यूशन निकला है। अब हम एक और सॉल्यूशन लेते हैं। 3 सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। तो x की वैल्यू आप -2 ले लीजिए,
तो क्या मिलेगी y की वैल्यू देखते हैं, टेक या -1 ले लेते हैं, बेटर रहेगा। टेक x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हमारा ये होगा y की वैल्यू 3 इंटू -1 और -1, यानी ये आ गया -3 -1 विच इज इक्वल टू -4। तो ये तीन सॉल्यूशंस हमारे निकल आए। अब हम एक टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशंस की और तीनों सॉल्यूशंस लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x और y की सॉल्यूशंस की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू हमने पहले लिया था 0, तो y की वैल्यू आई थी -1, x की वैल्यू हमने लिया है 2, तो y की वैल्यू आई है 5, और x की वैल्यू हमने लिया -1, तो y की वैल्यू -1। तो ये हमें तीन सॉल्यूशंस मिल गए हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो when x is equal to 0, y equal to -1, so x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू -1, यानी ये वाला पॉइंट होगा हमारा। पहला पॉइंट ये होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 2 लिया हमने, तो y की वैल्यू हमने 5 हमारी आ रही है, यानी +5 आ रही है, तो कुछ यहाँ आएगा ये पॉइंट। x की वैल्यू -1 लिया है, तो y की वैल्यू -4 आ गई। तो x की वैल्यू नेगेटिव ये है, तो y की वैल्यू कुछ यहाँ आएगी। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को, जो हमें पॉइंट्स मिल गए सॉल्यूशन से, उनको हम ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें यहाँ से, और इस किस इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 3x - 1 की है। इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू 3x। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यस, y इक्वल टू 3x का ग्राफ प्लॉट करिए। तो टेक x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से x की वैल्यू हम लेते हैं 1, टेक x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंटू 1 यानी 3। इसी तरह से x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, टेक x की वैल्यू, टेक x इज इक्वल टू -1, सो क्या आएगा, y की वैल्यू -3, y इक्वल टू 3x है हमारा इक्वेशन, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 3, यानी -3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। अब हम टेबल बना लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हम कर रहे हैं, फॉर्म डाल। सो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। ये टेबल है हमारी सॉल्यूशन की, x एंड y। x की वैल्यू हमने लिया है 0, तो y की वैल्यू भी 0 आई। x की वैल्यू हमने ली है 1, तो y की वैल्यू 3 आ गई, और x की वैल्यू ली है हमने -1, तो y की वैल्यू -3 आ गई। तो इस तरह से हमें ये टेबल मिल गई। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी ओरिजिन आ गया हमारा। दूसरा पॉइंट है 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट आ। और थर्ड पॉइंट है -1, x की वैल्यू और y की वैल्यू -3, ये कुछ आ गया। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, तो हमें एक और लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन मिल गई हमें।
और ये इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। ये है इक्वेशन y इक्वल टू 3x। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ऐसे ही हम थर्ड का निकाल लेते हैं। थर्ड करके भी ऐसी 3 सॉल्यूशन निकालेंगे थर्ड लाइन के, थर्ड इक्वेशन के। तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं। तो यस, व्हेन x इज इक्वल टू सपोज 0, हमने 0 से स्टार्ट करना है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1। x की वैल्यू आप लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी। अब y x की वैल्यू आप -1 ले लें या 2 ले लें। चलिए 2 ले लेते हैं, तो 1 ले लेते हैं। 1 लिया है ना, हमने -1 ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका चलिए x की वैल्यू हम लेते हैं -2। सो व्हेन x इज इक्वल टू -2, थोड़ा सुटेबल वैल्यू ली जाती है, बाकी तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो थोड़ी सुटेबल वैल्यू लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें शूट कर रही है -2, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था, तो हमने वैल्यू x की -2 ले ली। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू -2 प्लस, और ये आ जाएगा -6 प्लस 1 यानी -5। तो ये हमें 3 सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाते हैं, मिल गए। हम एक टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशंस की, और ये हमारी टेबल। तो x और y ये हमारी तो वैल्यू रखिए, x की वैल्यू हमारी क्या थी, 0, तो y की वैल्यू हमारी हो गई थी 1, और x की वैल्यू हमने लिया था 1, तो y की वैल्यू हमने y हमारा आया था 4, और x की वैल्यू -2 लिया, तो y की वैल्यू आ गई थी -। तो ये हमें 3 सोल्यूशन यहाँ पर फिर से थर्ड इक्वेशन के भी मिल गए। हम इनको प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। चलिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 4 लिया है। और x की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू -5 आ रही है, यानी ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको भी ज्वाइन कीजिए, तो क्या आएगा, हमारी लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी। कि ये लाइन आ गई हमारी, और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो देखिए इसमें अब हम थोड़ा गौर करते हैं ए और बी के वैल्यू के बारे में। ये कह रहा है कि इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। अब इसको हम ए और बी के रोल को रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, पहले हम कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, सो स्टैंडर्ड कंपेयरिंग, यस, comparing y is equal to 3x plus 1 with the standard form of linear equation, ठीक है। linear equation के standard form से इसको हम कंपेयर कर लेते हैं linear equation, yes। तो ये हमारा होता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे कंपेयर करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, और b यहाँ पर क्या है 1 है,
कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो a और b हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन था उसके लिए a और b की ये वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ही हम हाँ, तो a की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 3 है, और a क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। तो स्लोप हमारा इसका क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो यहाँ लिख लीजिए स्लोप ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 1, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, ऐसे ही y इंटरसेप्ट यहाँ 1 है, यानी y इंटरसेप्ट में थर्ड थर्ड इक्वेशन था वो किस किस y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, -1 पे। तो 1 मिनट, थर्ड इक्वेशन हमारा ये था, तो ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा था, ये देखिए 1 पे, 1 फर्स्ट यानी 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और तो ये हमारा ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो y इंटरसेप्ट यहाँ लिख दीजिए 1 है, ये y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ऐसे ही हमने सेकेंड इक्वेशन जो हमने बनाया था उसका वो इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 3x। तो उसमें भी हम कंपेयर करेंगे इसी तरह से। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3x से कंपेयर कीजिए। यस, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं y इक्वल टू 3x से, y इक्वल टू 3x का हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। तो y इक्वल टू ax प्लस b से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ भी 3 आ रही है और b की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है। तो फर्स्ट उसमें भी a की वैल्यू 3 थी, बट b हमारा 1 था, y इंटरसेप्ट 1 था, यहाँ भी a की वैल्यू 3 है और b हमारा 0 है, यानी ओरिजिन से पास कर रही है, y इंटरसेप्ट 0 है। लेकिन जो स्लोप है वो सेम है, पहले वाले का भी स्लोप, थर्ड मतलब थर्ड जो हमारी लाइन थी उसका भी स्लोप वही था जो इसका स्लोप है, और इसका स्लोप सभी का पॉजिटिव स्लोप है। क्या है ये स्लोप, ये पॉजिटिव है, सारे सभी में स्लोप आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप। एक्स की ए की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव स्लोप होगा, यानी राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है, और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आएगा तो नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये y इंटरसेप्ट हो गया। इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था y इक्वल टू 3x माइनस 1, इसका भी निकाल लेते हैं। y इक्वल टू 3x माइनस 1 को कंपेयर करते हैं y इक्वल टू ax प्लस b से, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर कर लीजिए। तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई, कॉन्स्टेंट ऑफ माइनस। तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप इज पॉजिटिव, और y इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, -1। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 3x माइनस 1 जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, -1 पे। तो ये आपका y इंटरसेप्ट -1 हो जाएगा। तो इन सब में एक खास बात हमें जो दिख रही है वो ये कि सभी के स्लोप सेम है, 3। यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, इसका मतलब सभी का स्लोप 3 है। तो आप देखिए ये लाइंस पैरेलल होंगी, ये जब स्लोप सेम होते हैं तो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती है, यानी स्लोप एक्चुअली क्या बता रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन बता रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सभी पैरेलल लाइंस हैं तो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन उसका सेम है। तो ये जो ए की वैल्यू है स्लोप, ये बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन बता रहा है। अगर ये सेम है ए सभी इक्वेशन में, इसका मतलब वो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। बट चेंज क्या हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से लाइन चेंज हो रही है, यानी अलग अलग पॉइंट पर वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये जो लाइंस है वो सेपरेट हो रही हैं या अलग अलग लाइंस बन रहे हैं। इसमें से ए और बी में से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो गई तो लाइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं
लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है y इक्वल टू -2x - 3, y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू 2x + 3, ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। और या लीनियर पॉलिनोमियल कह दीजिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है और इसके हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। तो चलिए इसके हम पहले 3 सॉल्यूशन जैसे हमने पिछले पार्ट्स में निकाले हैं वैसे ही हम 3 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सो आप इसमें फर्स्ट पहले इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन 1। तो हमारा ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x - 3। नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें करिस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो ये x में हम रखेंगे क्योंकि x और कांस्टेंट सारे एक साइड में है, वेरिएबल y जो है दूसरी साइड में है, तो हम x में पुट करेंगे। सो नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो पुट कीजिए y इक्वल टू, पहले हम 0 रख लेते हैं जनरली, थोड़ा इजी हो जाता है। तो -2 × 0 - 3, तो ये हो जाएगा 0 - 3 दैट इज इक्वल टू -3। एक सॉल्यूशन हमारा आ गया। अब हम रखते हैं -1 ले लेते हैं, x की वैल्यू -1। सो व्हेन x इज इक्वल टू -1 रखिए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -2 × -1 - 3, तो ये आ जाएगा +2 - 3 दैट इज -1। ये आ गई वैल्यू y की। फिर x की वैल्यू एक पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ले लीजिए व्हेन x की वैल्यू आप ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, +2। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, चलिए वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। सो y इक्वल टू -2 × 2 और -3, तो ये आ जाएगा -4 - 3 यानी -7। ये हमारे 3 सॉल्यूशंस हैं। अब इनके ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं, पहले टेबल बना लें। तो हमारा टेबल ये हो जाएगा सॉल्यूशन का, ये 3 सॉल्यूशंस की टेबल बना लेते हैं। यस, सो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -3। और व्हेन x इक्वल टू -1, सो y इक्वल टू -1, दोनों सेम आ गया। और जब x की वैल्यू हमने 2 ली तो y की वैल्यू आ गई -7। तो ये आप देखिए सॉल्यूशन आ गया। अब हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को, पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला है 0, x की वैल्यू और y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 यानी यहाँ पर आएगा ये पॉइंट 0, -3। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है -1 और -1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो यही पॉइंट आ गया आपका, ये कुछ -1 आप यहाँ लिख लें। दूसरी वैल्यू हमने x की 2 ली तो y की वैल्यू -7 आ रही है, x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू -7 आ गई, ये वाली पॉइंट। तो यहाँ से अब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। जो ग्राफ है हमारा वो स्ट्रेट लाइन, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि आपकी कहीं किसी सॉल्यूशन निकालने में कोई मिस्टेक हुई है। तो ये हमारा पहला ग्राफ आ गया जो कि y इक्वल टू -2x - 3 का ग्राफ है। यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू -2x - 3। अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे, y इक्वल टू -2x का ग्राफ बनाते हैं। तो दूसरा हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है y इक्वल टू -2x का, बनाइए ग्राफ। इसका भी इसी तरह बना लेते हैं 3 सॉल्यूशन निकाल के। सो यस, तो ये लीजिए दूसरा इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू -2x। सो अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या होगा, -2 × 0, दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं,
यस व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू यहाँ लेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -4। और तीसरा एक और सॉल्यूशन लीजिए, हमेशा 3 ही निकालते हैं, बेटर होता है। सो व्हेन x इक्वल टू, अब हम यहाँ ले लेते हैं -2 तो या -3 ले लीजिए, x की वैल्यू -3 ले लीजिए, तो x की वैल्यू -3 ले लिया तो क्या आएगा y की वैल्यू -2 इंटू यस -3, तो ये आ जाएगा +6। हमारा टेबल क्या बनेगी, इसकी सॉल्यूशन की टेबल बना लेते हैं। यस चलिए x और ये y, तो क्या होगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4, x की when x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 6। इसका भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो सेम ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,0। दूसरा पॉइंट हमें x इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू -4, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया यहाँ पर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -4। तीसरा पॉइंट है -3 6, x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू +6, सो ये आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक, अब इन्हें ज्वाइन कीजिए तो क्या आएगा, इनको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई, यस इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। सो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन और मिल गई, किस इक्वेशन की, y इक्वल टू -2x की, यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू -2x। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमारा इक्वेशन है लास्ट, इसका भी ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करना है हमको, तो ड्रॉ करना है ग्राफ को। तो कैसे करेंगे, हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 2x + 3, चलिए लीजिए, तो इक्वेशन 3 y इक्वल टू 2x + 3, वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ भी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 0 + 3 दैट इज 0 + 3 विच इज इक्वल टू 3। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ ले लीजिए आप, 1 ले लेते हैं, सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आप 2 ले लें, सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आएगी, यस y इक्वल टू 2 इंटू 2 + 3, तो ये आ जाएगा 4 + 3 यानी 7। तो इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं टेबल, और तो इसका भी आप टेबल बनाएं, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनका टेबल है ये। सो x और ये y, सो x की वैल्यू हमने ली थी पहले 0, तो y की वैल्यू आ गई थी 3, x की वैल्यू ली हमने 1, तो y की वैल्यू आई है 5, और x की वैल्यू हमने ली है 2, तो y की वैल्यू आई है 7। चलिए वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर भी, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, सो 0,3 ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा है 1,5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, और थर्ड पॉइंट है 2,7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7। यस अब आप इसको ज्वाइन कर दें, तो हमें एक थर्ड लाइन भी मिल जाएगी, थर्ड लाइन मिल जाएगी, ज्वाइन कर दूंगा।
तो ये हमारी एक थर्ड लाइन वो देखते हैं, ये होगी ये किसकी है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें ये कह रहा है कि इन ईच केस यस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। जो ये ए और बी है उसको हम फिर से वही जैसे हम करते आए हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए और बी को रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पर कि ए और बी क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, उसको आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन को एक एक करके देखते हैं। सो y हमारा पहला इक्वेशन था, y इक्वल टू -2x माइनस 3। अब इसे आप कंपेयर कर लें, जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, y इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस b से। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, a की वैल्यू -2 आ रही है और b की वैल्यू आ रही है -3। ये b है और ये a है, तो यहाँ से b की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई। तो ये देखिए आप क्या दिखा रहा है, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3 का मतलब ये जो पहला ग्राफ है वो y एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस पर ओरिजिन से b हमारा -3 है ना, y इंटरसेप्ट b होता है, तो 3 डिस्टेंस पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, जो पहली लाइन है हमारी पहले इक्वेशन की। देखिए 3 डिस्टेंस पर नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो b है वो यही है, y इंटरसेप्ट है, और a यहाँ पर क्या है, ये a क्या है, ये स्लोप है। तो इस लाइन का जो स्लोप है पहली लाइन का, वो आपका -2 है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नेगेटिव स्लोप का मतलब हुआ कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स, ये लाइन जा रही है लेफ्ट से राइट जा रही है, तो ये नेगेटिव स्लोप वाली, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ये आपका स्लोप है नेगेटिव, ओके, स्लोप आपका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। और ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन। अब आते हैं हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में y इक्वल टू, ये हमारी सेकंड वाली हमने ले लिया, y इक्वल टू -2x। देखिए यहाँ पर भी हमारा a क्या है, -2 और b है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 है। जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म -3 था तो b की वैल्यू -3 थी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म +0 है, इसलिए b की वैल्यू 0 होगी। तो यानी y इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 है। y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब कि वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। देखिए सेकेंड लाइन जो है वो हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, तो b की वैल्यू 0 हो गई। और a जो है वो -2, ये क्या बता रहा है कि जो पहली लाइन थी पहले इक्वेशन का, उसका जो स्लोप है और इसका स्लोप दोनों सेम है, -2 है। देखिए यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2, तो स्लोप दोनों का सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आपको ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, a ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्लोप, ठीक है, और ये भी स्लोप नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव स्लोप आ गया। और y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर, 0 है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है, तो y इंटरसेप्ट हमारा 0 हो गया। तो बिकॉज इट पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, तो इस केस में y इंटरसेप्ट 0 हो जाता है जब ओरिजिन से पास करती है लाइन पर।
और अब हम थर्ड पे, और इसमें एक चीज़ हमें ये मिल रही है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट टू इक्वेशंस के स्लोप सेम है। तो यहाँ पे ये भी आप रिजल्ट में लिख लीजिए, आउटकम्स में द स्लोप ऑफ, इसका डिफरेंट है स्लोप, यहाँ 2 है, यहाँ दोनों का -2 है, तो इसलिए ये दोनों के स्लोप बराबर हैं, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। सो द स्लोप ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशंस are equal. This shows the two lines are parallel. This shows that the two lines represented by the equation the equations 1 and 2 are parallel. तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं ज़रा थर्ड इक्वेशन को भी ले लेते हैं। सो थर्ड इक्वेशन में हम देखते हैं क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये सारे रिजल्ट हम डिड्यूस कर लेते हैं इक्वेशन से ही, पूरे ग्राफ के बारे में सारी मालूमात, सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं, बिना ग्राफ बनाए भी हम ये सारी चीज़ें बता सकते थे। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, y यस, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, y इक्वल टू ax प्लस b हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, इन दोनों के स्लोप नेगेटिव थे क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही थी a की, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन होगी, ये जो ग्राफ होगा इसका, वो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड आएगा, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड। ये पॉजिटिव स्लोप की पहचान होती है। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव स्लोप का, तो वहाँ पर हमें कैसा आएगा, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से अब ले लेते हैं, यहाँ स्लोप इज पॉजिटिव, because the graph is is drawn from right to left downwards। अब जो b की वैल्यू 3 है वो ये बता रही है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट का मतलब यह क्या हुआ कि वो जो लाइन है, वो जो ग्राफ है, वो y एक्सिस को 3 डिस्टेंस पर काटेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 डिस्टेंस पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये b इक्वल टू 3, ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर कि दिस लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट थर्ड डिवीजन एंड द स्लोप इज पॉजिटिव। तो ये बस लिख लीजिए, y इंटरसेप्ट इज 3। तो ये एंड हो जाता है यहाँ पर। ये सारे रिजल्ट हमने कंपेयर करके, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमेशा कंपेयर करके ये सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका एंड हो जाता है, और सॉरी ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है 2.6। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें।